पढ़ेंगे ओ डी ए, द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें हम पहले पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट पढ़ेंगे। ठीक, तो देखते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल होता है क्या। से ये जनरल टर्म है ए नॉट डी के पावर एन इंटू वाई बाई डी एक्स प्लस A1 डी के पावर एन माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस इसी तरह भी बढ़ते जाएगा, जो है an तक जाएगा इंटू वाई इक्वल टू क्यू इंटू एक्स। जहाँ पर तो यहाँ A0 A1 इसी तरह से जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, तो A0 A1 A2 an को हम कांस्टेंट बोलेंगे, कोफिशिएंट कांस्टेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट कांस्टेंट। ठीक, कोफिशिएंट कांस्टेंट। और डी एन बाई वाई इंटू डी एक्स को जो हम डी पुट कर देंगे। ठीक, तो इसको हम ए नॉट, और ये इसको हम डी एन बाई डी एक्स को जो है कैपिटल डी पुट कर देते हैं, कैपिटल डी के पावर एन टू वाई प्लस A1 कैपिटल डी एन माइनस वन इंटू वाई बाई वाई, इसी तरह एन इंटू वाई टू क्यू इंटू एक्स। ये हो गया, ये जनरल टर्म हो गया, जनरल टर्म। अब इस टर्म को जो है हम f इंटू डी टू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स के फॉर्म में लिख लेंगे, क्यू एक्स के फॉर्म में लिख लेंगे। अब ये जो इसको बोलेंगे LHS, ये हो गया LHS साइड में, ये हो गया RHS साइड में, तो हमको LHS का CF निकालना है, यानी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और RHS में जो भी होगा QX में उसको हम निकालना है CI। तो f ऑफ d में जो भी रहेगा उसको हम CF कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, और इसका जो है पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, ठीक। जब दोनों निकालेंगे तो इसी को बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, द जनरल सॉल्यूशन बराबर होता है y इक्वल टू CF प्लस PI, CF प्लस PI। तो हम पहले सीखेंगे CF कैसे निकाला जाता है। CF निकालने का मतलब 2 से 3 तरीका सीखेंगे। केस सीखेंगे कि मतलब m का वैल्यू क्या आएगा तो कैसे CF निकलेगा। तो हम पहला स्टेप 1 में जो हम CF निकालना सीखेंगे। यदि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको हम पहले डी के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, डी के फॉर्म में लिख के m पुट करके जो है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी दिया रहेगा उसको हम पहले CF निकालने के लिए जो है m निकालेंगे। तो m निकालने का 3 तरीका है, 3 विधि है। तो यदि m जो है
सी एफ निकालें, ठीक, यदि m जो अलग अलग आ जाए, m1 अलग है और m2 अलग है, तो इसका सी एफ कैसे निकलेगा। ऐसे एग्जाम्पल के तरीका पर m1 का वैल्यू 2 और m2 का वैल्यू 3 आ जाए, ये दोनों m1 m2 जो अलग अलग है, तो इसका सी एफ जो निकलेगा कैसे, c1 इंटू ई के पावर m1x प्लस c2 ई के पावर m2x। ये कब होगा, जब m1 m2 दोनों अलग अलग वैल्यू होगा तब। यदि m1 जो है m2 के बराबर आ जाए, सी एफ निकाल, मतलब m का वैल्यू निकालें और m1 जो है m2 के बराबर आ जाए, ठीक, मतलब एग्जांपल के तरीके से जैसे हम निकाले हैं सी एफ, उसमें m1 जो है 2 आ गया, m2 जो भी है 2 आ गया, मतलब पहला वैल्यू भी 2 आ गया, दूसरा वैल्यू भी 2 आ गया, तो इसका सी एफ कैसे निकालेंगे। तो सी एफ इजिकल टू होता है c1 प्लस c2 इंटू एक्स ई के पावर mx। इस अनुसार इसका कैसे होगा, c1 प्लस c2 इंटू एक्स इंटू ई के पावर m का वैल्यू कितना है 2 इंटू एक्स, इस तरीके से इसका हो जाएगा। तीसरा कंडीशन, यदि m का वैल्यू अल्फ़ा प्लस आई बीटा के रूप में हो, यानी कम्प्लेक्स रूट के फॉर्म में हो, ये इमेजिनरी रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इस फॉर्म में रहे, तो इसका सी एफ निकालने का फॉर्मूला होता है ई के पावर अल्फ़ा एक्स इंटू c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। एग्जाम्पल समझते हैं, यदि m का वैल्यू निकल गया कि 2 प्लस माइनस i3, ठीक, तो इसका सी एफ कैसे निकलेगा, तो सी एफ हो जाएगा इसका ई के पावर अल्फ़ा एक्स, तो यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, 2 हो गया, और आई के बगल में क्या है बीटा, यानी बीटा का वैल्यू 3 हो गया, तो ई के इस फॉर्मूला में जब पुट करेंगे तो अल्फ़ा ई के पावर अल्फ़ा एक्स, तो ई के पावर 2x इंटू c1 कॉस बीटा, तो बीटा एक्स, तो बीटा का वैल्यू 3 है, तो कॉस 3x प्लस c2 साइन 3x। तो ये हो गया इसका सी एफ, ये हो गया इसका सी एफ, ठीक। तो अब हम क्वेश्चन के हेल्प से इस सब को सी एफ निकालना सीखते हैं। जैसे हम फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 8 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 15 वाई इज इक्वल टू 0। जब भी हम सी एफ निकालेंगे तो लास्ट में हम जीरो दे के, यानी यहाँ पर तो होमोजीनियस है तो सही है, तो सी एफ निकाल लेंगे। तो सी एफ निकालने के लिए जो डी बाई डी एक्स है उसको हम पहले कैपिटल डी पुट करेंगे, तो पुट डी बाई डी एक्स इजिकल टू डी पुट कर दिए। जब इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई माइनस 8 डी प्लस 15 8d वाई इंटू 15 वाई इजिकल टू 0। अब वाई यहाँ पर सब में कॉमन है, तो यहाँ लिखेंगे डी स्क्वायर माइनस 8d प्लस 15 इंटू वाई इजिकल टू 0। अब इसके बाद हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए डी की जगह पर m पुट कर देंगे, तो फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन पुट डी इजिकल टू एम, तो डी इजिकल टू एम पुट करेंगे, तो डी की जगह m का वैल्यू, तो एम स्क्वायर माइनस 8d प्लस 15 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर कैलकुलेटर के हेल्प से m का वैल्यू निकाल लेंगे। तो m का वैल्यू यहाँ पर निकलेगा, कैलकुलेटर के हेल्प से जब निकाले m का वैल्यू तो 3 और 5 निकला, 3 और 5। जब हम केस को देखेंगे तो यहाँ पर जो m का वैल्यू 2 गो है, पहला वैल्यू 3 है, दूसरा वैल्यू 5 है। यहाँ मतलब क्या, रियल तो है लेकिन अलग अलग है, तो अलग अलग है तो इसका सी एफ क्या हो जाएगा, तो सी एफ इज इक्वल टू C1 इंटू ई के पावर m1x प्लस C2 ई के पावर m2x, इसका हो जाएगा C1 ई के पावर 3x प्लस C2 ई के पावर 5x। इसका सी एफ निकल गया। और पी आई निकालेंगे तो यहाँ तो 0 है, तो इसका पी आई क्या हो जाएगा, पी आई इज इक्वल टू 0। तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सोल्यूशन y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो y इज इक्वल टू C1 ई के पावर 3x प्लस C2 x प्लस 0 हो गया। तो इसलिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका आंसर C1 ई के पावर 3x प्लस C2 ई के पावर 5x। इसका आंसर हो गया, सी एफ निकल गया। अगर इसी सी एफ निकल गया तो पहला केस का हो गया कि यदि जो m का वैल्यू अलग अलग होगा तो सी एफ कैसे निकलेगा, इस तरीके से निकलेगा। अब दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस करते हैं। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 6dy बाई डी एक्स प्लस 9y इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले जो ये फॉर्मेट दिया रहेगा उसको हम कैपिटल डी में बदलेंगे। अगर कैपिटल डी है तो छोड़ देंगे। तो जब इसको हम कैपिटल डी में बदलेंगे तो पुट डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी। इसको हम कैपिटल डी में पुट करते हैं तो डी स्क्वायर वाई माइनस 6dy प्लस 9y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर से जो है y है कॉमन लेते हैं, डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब फॉर एक्जुलरी इक्वेशन के लिए जब हम क्या पुट करेंगे, d को m पुट कर देते हैं, m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m का वैल्यू निकालेंगे तो m स्क्वायर, इसको इस बिना कैलकुलेटर के हेल्प से इसको सोल्व करते हैं, या कैलकुलेटर से भी आ जाएगा। m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर जाएगा, m का होल स्क्वायर माइनस 2 मतलब 6m प्लस 3 का होल स्क्वायर है। तो इसको हम लिख सकते हैं m माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर। तो m स्क्वायर माइनस 2ab तो 2m इंटू 3 तो 6m प्लस बी स्क्वायर तो 3 दिया 9 का स्क्वायर हो गया, a प्लस बी क्यों हो गया। तो यहाँ से हम इसको हम m माइनस 3 इंटू m माइनस 3 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। तो यहाँ m 2 को वैल्यू हो गया, m का 3 और दूसरा 3। तो यहाँ पर जो है m का 2 वैल्यू आया है 3, लेकिन अलग अलग नहीं है, सेम है। तो सेम आ गया तो इसका सी एफ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, C1 प्लस C2 x इंटू ई के पावर mx। तो इसका सी एफ होगा C1 प्लस C2 x ई के पावर m कितना है, दोनों तो बराबर है, m हो गया 3x, इसका सी एफ इतना हो गया। और पी आई
पी आई तो जीरो होगा, क्योंकि होमोजेनियस फंक्शन है, इक्वल टू जीरो है, तो इसका पी आई हो गया जीरो, तो पी आई जीरो। तो जनरल सोल्यूशन होगा इसका, जनरल सोल्यूशन y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई जीरो है तो लिखने का कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो डायरेक्ट लिखते हैं y इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स ई के पावर 3x, ये इसका आंसर हो गया। अब एक और देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो इसको सबसे पहले किसमें बदलेंगे, डी में, तो डी में बदल देंगे, पुट डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी, तो डी स्क्वायर माइनस 4डी प्लस वाई होगा, वाई इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे वाई, तो डी स्क्वायर माइनस 4डी प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू, एक जनरली इक्वेशन निकालने के लिए जो है हम पुट करते हैं क्या, डी को एम पुट करते हैं, तो यहाँ एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। तब कैलकुलेटर में इसको पुट कर लेंगे, कैलकुलेटर में पुट करने के बाद जो है इसका वैल्यू जो है नॉर्मली नहीं आएगा, तो कैलकुलेटर से आएगा, तो m का वैल्यू आ जाता है m का 2 प्लस आई इंटू रूट अंडर 3 प्लस माइनस रूट अंडर 3, तो यानी m का वैल्यू जो है पहला आ गया m1 हुआ गया 2 प्लस आई रूट 3 और m2 आ गया 2 माइनस आई रूट अंडर 3, तो आई रूट अंडर 3। तो यहाँ पे जो है दोनों वैल्यू अलग अलग है, तो इसका रूट का इस फॉर्म में आ गया ना, अल्फ़ा प्लस आई बीटा, अल्फ़ा का वैल्यू क्या है 2 है और बीटा का वैल्यू क्या है 3 है, रूट 3 है, जिसका सी एफ क्या होगा ई के पावर अल्फ़ा एक्स इंटू सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। और अल्फ़ा की जगह पर 2 दे देंगे और बीटा की जगह पर रूट 3 दे देंगे, तो सी एफ इज इक्वल टू ई के पावर 2x सी वन कॉस रूट 3 प्लस सी टू साइन रूट 3, इसका सी एफ निकल गया। और जनरल सॉल्यूशन और पी आई तो हो जाएगा इसका जीरो ही, पी आई जीरो ही हो जाएगा। पी आई भी निकालना बताएंगे, जब यहाँ पर कुछ होगा तो उसका पी आई कैसे निकालेंगे वो भी तो आगे। तो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा जनरल सॉल्यूशन y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो सी एफ हो गया, इस पी आई जीरो है, इसको लिखने में कोई नहीं है, तो सी एफ हो गया ई के पावर 2x सी वन कॉस रूट 3x प्लस सी टू साइन रूट 3x, यही मेरा आंसर हो गया। तो हम सी एफ निकाल, तो यहाँ से हम तीनों सी एफ निकालना सीख गए कि दोनों सेम रहेगा एम वन एम का वैल्यू, तो सी एफ कैसे निकाल लेंगे, दो अलग अलग रहेगा तो उसका एम सी एफ कैसे निकालेंगे, और कम्प्लेक्स रूट में रहेगा तो उसका सी एफ कैसे निकालेंगे। अब पी आई निकालना सीखते हैं, पी आई कैसे निकाला जाता है। पी आई निकालने का 4-5 केस है। पी आई पार्टिकुलर इंटीग्रल, यदि एफ ऑफ डी जो है क्यू के बराबर होता ही है, यदि क्यू के जगह पर यदि क्यू एक्स के जगह पर
ई के पावर ए एक्स होगा, या साइन का फंक्शन होगा, या कॉस का फंक्शन होगा, तब हम पी आई कैसे निकालेंगे। तो केस 1 में हम समझते हैं कि यदि क्यू यानी RHS में जो क्यू के बराबर में होगा ई के पावर ए एक्स, ई के पावर ए एक्स, तब हम जो है पी आई कैसे निकालेंगे। तो इसका पी आई निकालने के लिए जो है 1/f(d), 1/f(d) इंटू ई के पावर ए एक्स, ए के पावर एक्स, जहाँ पर जो डी जो होगा वो एक के बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो एक्स का कोफिशिएंट है एक के बराबर हो जाएगा। ठीक, डी का वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे, यदि पुट करने के दौरान इसका वैल्यू 0 हो गया तो यानी केस फिल हो गया। केस फिल हो जाएगा तो फिर से हम क्या करेंगे, पी आई जो है पी आई इक्वल टू निकालेंगे। जब 0 यहाँ पर दे, 0 मतलब जैसे डी का वैल्यू हम यहाँ पर दिए ए डाल दिए और उसके बाद चेक किए तो कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ 0 आ गया तो केस फिल हो गया। जब भी केस फिल होगा तो ऊपर में x से मल्टीप्लाई करके और नीचे वाला को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे और ई के पावर एक तो सही लिख देंगे, लिख दिए। यदि फिर जो है यहाँ पर पुट करने के बाद डी का वैल्यू 0 आ गया तो फिर जो एक्स एक और एक्स जो मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इस तरह चलते जाएगा। ठीक, तो इस पे हम एक क्वेश्चन बना के देखते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन एक बना के देखते हैं इस थ्योरी। क्वेश्चन है d²/dx² -3dy/dx प्लस 2y इजिकल टू ई के पावर 3x। तो ई के पावर 3x, इसमें हम सी एफ और पी आई भी निकाल देते हैं। सी एफ और पी एफ, सी एफ तो निकालना बता दिए, सी एफ निकालना बता दिए कि इसको जो है पूरा को पहले डी पुट करेंगे, डी पुट करने के बाद जो है बाद में एक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए डी की जगह एम लिखेंगे और एम का वैल्यू जो है निकाल लेंगे। अगर दोनों सेम रहेगा तो उसका अलग फार्मूला लिख देंगे सी एफ का, अगर अलग अलग रहेगा तो उसका अलग फार्मूला लिख देंगे। अगर अल्फ़ा प्लस आई बीटा के फॉर्म में रहेगा तो उसका अलग सी एफ निकलेगा। सी एफ निकाल के जो है ई के पावर सी एफ निकल जाएगा तो उसका पी आई निकालेंगे। तो इसका जो हम पुट करते हैं, ठीक, इसका इक्वेशन निकालते हैं तो d² -3dy प्लस 2y इजिकल टू पावर x। तो यहाँ से y कॉमन लेते हैं तो d² -3d प्लस 2y इजिकल टू ई के पावर 3x। अब हमको सी एफ निकालना है तो सी एफ के लिए जो है ई तो वैल्यू 0 हो जाएगा, सी एफ निकालने के यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो फॉर एक्सिलरी इक्वेशन पुट डी इजिकल टू एम, तो m² -3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्यों 0 दिए, क्योंकि हम सी एफ निकालना है तो यहाँ से m का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे m का वैल्यू हो गया 1 और 2, दोनों अलग अलग हैं तो इसका सी एफ होगा C1 ई के पावर 1 इंटू एक्स प्लस C2 ई के पावर 2 इंटू एक्स। सी एफ निकल गया। तो अब पी आई निकालने के लिए इसका पी आई मेन है, यही पी आई कैसे निकलेगा। पी आई निकलने के लिए 1/f(d) इंटू ई के पावर 3x है, यानी यहाँ पर देते हैं x नॉर्मल फॉर्म x। तो 1/f(d), f(d) में क्या है d वाला जाएगा, यहाँ पर जो d का वैल्यू निकालना है मतलब m से पहले जो d वाला है, m का वैल्यू पुट करने से पहले d, तो d² -3d प्लस 2
इंटू ई के पावर 3x, ई के पावर 3x हो गया। अब जो है यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, पी आई इज इक्वल टू यहाँ पर 1/d² माइनस 3d प्लस 2 इंटू ई के पावर 3x, वेयर d इज इक्वल टू क्या होता है a, d इज इक्वल टू a की वैल्यू कितना है, d इज इक्वल टू a की वैल्यू कितना है 3, तो पुट कर देंगे, यहाँ पुट करते हैं, जब 3 यहाँ पुट कर दिया 9, ठीक, तो पी आई इज इक्वल टू 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2 टू ई के पावर 3x, ठीक, तो 1/3 माइनस 9 प्लस 2 ई के पावर 3x, 9 कैंसिल, तो हो गया इसका पी आई 1/2 इंटू ई के पावर 3x, तो पी आई निकल गया, क्या पी आई निकल गया ना, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, अब जनरल सॉल्यूशन y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ निकाल चुके हैं, क्या सी1 ई के पावर 1x प्लस C2 ई के पावर 2x प्लस में क्या है पी आई कितना निकला 1/2 इंटू ई के पावर 3x, तो यही मेरा सोल्यूशन होगा। ये पहला केस का हो गया। यदि यदि मतलब पी आई जो है कब सिचुएशन का है, यदि ई के पावर कुछ भी रहेगा तब ये सिचुएशन में निकल जाएगा, ठीक। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, DQ प्लस 2D² माइनस D माइनस 2 y का फंक्शन इंटू ई के पावर x, तो यहाँ पे तो एक क्वेश्चन में पहले से d दिया है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन CF निकालने का ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेंगे, या पहले इसका हम पी आई निकालते हैं, ठीक, ई के पावर x का, अगर इक्वल टू ई के पावर x होगा तो इसका कैसे निकालेंगे, तो पी आई इज इक्वल टू क्या होता है 1/f ऑफ डी इंटू ई के पावर ax होता है। तो यहाँ पर जो है एफ ऑफ डी में कौन है, ये आ जाएगा एफ ऑफ डी का फंक्शन, तो 1/DQ माइनस 2D² माइनस D माइनस 2 ये हो गया इंटू ई के पावर x, ई के पावर x के बदला यहाँ पर क्या है ई के पावर x दे दिया, जहाँ पर d जो है ई के पावर x में जो d किसके बराबर होता है, 1 के बराबर नहीं, x का कोफिशिएंट होता है, तो a यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो d की जगह पर 1 पुट कर देंगे, तो d की जगह पर जब हम 1 पुट करते हैं तो 1/1 का क्यूब, तो 1 हो जाएगा -2, 1 का स्क्वायर माइनस D माइनस 2, जब इसको हम सॉल्व इंटू ई के पावर x, तो 1 का क्यूब 1 के होगा, 1 का 2 इंटू 2 तो 2 ये होगा, तो इसको हम 1 माइनस 2 माइनस इसकी 1 होगा -1 माइनस 2 इतना हो गया, +2 नहीं है सॉरी +2 है, +2 हो गया, +2 ये है, तो 2 1 3 -1 -2, तो ये कितना हो गया -3 तो 0 हो गया, तो 0 हो गया, तो यानी कि ये केस क्या हो गया फेल हो गया, नीचे में 0 नहीं आना चाहिए लेकिन 0 आ गया, तब क्या करेंगे, अब एक x से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर जो भी आया था उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको हम एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये टेस्ट फेल हो गया, तब फिर क्या करेंगे पी आई निकालने के लिए, जो पी आई इज इक्वल टू 1 एक एक्स से हम मतलब टेस्ट फेल हो गया तो एक एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए एक्स, और जो भी था फंक्शन उसको हम क्या करेंगे एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब ये फंक्शन था ना डी क्यू
प्लस 2d² माइनस डी माइनस 2 ये फंक्शन था। अब इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक बार तो कितना हो जाएगा, डी क्यू है तो ये हो जाएगा पीछे नीचे आ जाएगा, तो 3d² प्लस एक कम हो जाएगा पावर, तो ये टू पीछे है, 2 दूना 4, तो कितना बचेगा 4d माइनस, तो इसका 1 हो जाएगा 1, कांस्टेंट है तो 0 हो गया, इंटू e⁻x। ठीक, अब यहाँ पर जो है हम वही d का वैल्यू 1 पुट करते हैं, डी क्योंकि d जो 1 के बराबर होता है, a के वैल्यू वहाँ 1 ही है, यहाँ पर फिर से पुट करते हैं Pi = x/, अब 1 पुट करते हैं, 3 × 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 × 1 माइनस 1 इंटू e⁻x, तो x/3 एक है, उसका एक ही होगा 3 प्लस 4 माइनस 1, तो 4 3 7, तो इसलिए Pi कितना हो गया, x/7 में से 6 इंटू e⁻x हो गया, e⁻x। तब जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y = CF प्लस Pi, यहाँ पर जो CF है CF लिख देंगे, Pi की वैल्यू लिख के, यही मेरा आंसर हो गया।